4 लेन का खर्च है, लैंड एक्विजिशन को हटा दीजिए, ठीक है, 4800 समथिंग जो कॉस्ट है 82, उसके डिवाइडेड बाय 82 कर दीजिए तो बहुत ज्यादा 50 के आसपास आ जाएगा। केवल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रखेंगे तो आपको जनरली आता है 20 से 25 करोड़ पर किलोमीटर कॉस्ट आता है। इस पर्टिकुलर में बैलेंसिंग का सारा ऊंचा हो गया है, इसका पर्टिकुलरली मोकामा मुंगेर का कॉस्ट 30-35 करोड़ पर किलोमीटर है, 10 करोड़ एवं है और सड़कों से, समझ गए। जो अंडरपास या कलवट दी गई है वो ऊंची है, इस चलते फीलिंग ज्यादा है, इसलिए यहाँ कॉस्ट भी ज्यादा है। और आपको जहाँ बता रहे हैं कि एलिवेटेड रोड की कॉस्ट इससे द्विगुना होती है, 100 करोड़ के आसपास पर किलोमीटर कॉस्ट आता है, ठीक है। और जल संसाधन विभाग के इंजीनियर सबको इसमें एंट्री नहीं दिया जा सकता है क्या? देखिए, जो HFL जो है हम 5 मीटर या 6 मीटर जो एम्बैंकमेंट हाइट डिसाइड किए हैं उसी के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। ड्रेनेज का बात हम कर रहे हैं, उसके लिए जल संसाधन विभाग के क्यों नहीं, क्योंकि उनको चप्पा चप्पा का पता है कहाँ पानी फंसता है। लेकिन इंजीनियर बहुत अच्छा है, आप हमें बताएं, मैं ही ले लूंगा सबसे, ठीक है। ये चीजें मैं एक लेटर CWC को लिख करके बनवा लूंगा, ठीक है। पर स्पीड का डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो हाईवे तो है, हाईवे में क्या है ना कि आप कहीं से भी कोई एक्सेस ले सकता है, ठीक है। एक्सप्रेसवे में ये चीजों को थोड़ा सा रोका गया है सो दैट कि आपकी सीमलेस कनेक्टिविटी दी जा सके, ठीक है। और इसी के चलते जहां कहीं भी रोड आ रही है ना, मतलब वहां से चला मोकामा से आदमी, तो जो कहीं भी रोड आ रही है वहीं पे एंट्री एग्जिट दी गई है। कस्बे का निर्माण होगा, तो आज लोक सुनवाई में क्या क्या समस्याएं आई है? देखिए, लोग इस जन सुनवाई पर्यावरण से रिलेटेड था, जिसमें कि अगर मोकामा मुंगेर हमारी सड़क बन रही है 82 किलोमीटर की सड़क, तो उससे पर्यावरण को क्या इफेक्ट आएगा और लोगों को समस्याएं, जो किसान उसमें प्रभावित होंगे उनको क्या क्या समस्याएं आएंगी, वही सब चीज़ें का डिस्कशन हुआ। कि अब मान लिया कि इस पूरा का पूरा खेतिहर ज़मीन में ये सड़क बन रही है, तो दोनों तरफ से लोगों का पानी का निकास कैसे होगा, एक ही तरफ तो नहीं जम जाएगा। और अगर वहाँ पे इधर से उधर अगर लोगों को जाना है, क्योंकि ज़मीन जब 2 फाट में हो रही है, तो इस स्थान से उस स्थान 2 तरफ जाएंगे तो लोग कैसे जाएंगे, उनकी गाड़ियाँ कैसे जाएंगी, ये सभी सवाल थे किसान लोगों को, जो कि जिनका उत्तर दिया गया और ये काफ़ी सफल रहा है। अच्छा, आज जो बैठक हुई उसमें कौन कौन विभाग के अधिकारी आए थे? देखिए, एक हमारे पॉल्यूशन बोर्ड के होते हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं, एक हमारे जिनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई ADM साहब थे, और जो काम करने कार्यवाही एजेंसी है जो कि NHAI है, उसके परियोजना निदेशक मैं खुद हूँ, मनीष कुमार, और BDO साहब उपस्थित थे। किसान क्या मतलब शिकायत किया? किसान शिकायत नहीं, किसान ऐसा शिकायत नहीं किया, जैसे कि उनकी कुछ ज़रूरतें, मतलब कि क्या थी कि कैसे सड़क बन रही है और उससे क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं, वो सब चीज़ों का डिस्कशन कर रहे थे। मेनली क्या है, मेन वही चीज़ है कि ज़मीन जो 2 पार्ट में अलग हो जाती है, अब कि जिस किसी का भी ज़मीन हो तो वो लोग इधर से उधर जाएंगे कैसे, उनका किसान लोग का जो मतलब ट्रैक्टर है या ये सब है, वो सब कैसे इधर से उधर जाएगा, तो मुआवजा राशि, तो ये सब चीज़ों का सवाल किया जाता है। अच्छा, ये जो एक्सप्रेस वे बन जाएगा, आप बोले थे 2.5 साल में पूरा कर देंगे जी, इससे कितना फायदा होगा इस इलाके के लोगों को? देखिए, मोकामा मुंगेर बन जाने से ऐसा है कि पटना से भागलपुर जाने में आज हम लोग को 6 घंटे लगते हैं। जैसे ही ये बन जाएगी उस समय तक मुंगेर मिर्जा चौकी सड़क भी बन जाएगी, और मोकामा मुंगेर अगर बन जाती है तो पटना से भागलपुर आने में 3-3.5 घंटा लगेंगे। 3-3.5 घंटा लगने से समय की बचत होगी, ईंधन की बचत होगी, और लॉजिस्टिक जो किसी को कुछ यहाँ से वहाँ अगर सामान भेजना है तो वो जल्दी पहुँचेगा, तो उसके चलते उसमें भाड़ा कम लगेगा, तो लोगों को सस्ते दामों में सामान मिलेगा। बहुत सारे उसमें ये है। निर्माण कार्य कब शुरू होगा? निर्माण कार्य देखिए, ज़मीन जब हमें 3D होने के बाद ज़मीन कम से 90% जब तक मिल जाती है, तभी ज़मीन मतलब कि रोड का काम स्टार्ट किया जाता है। तो अभी कितना % अभी कोई भी ज़मीन मिला ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी स्टार्ट अभी 3D ही नहीं हुआ है, अभी 3 कैपिटल ए है। 3D होने में अभी लगता है महीना दिन लगेगा। हम लोग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 31 दिसंबर तक 3D कर दें, तो 3D करने के बाद हम लोगों डिसबर्समेंट पे जाते हैं, तो उसमें भी 1-2 मंथ लगते हैं। तो ठीक है, 3D अभी स्टार्ट
हम लोग जा रहे हैं हमें इसी दे दे पैसा नहीं मिल सकता मंदिर बनना